दोस्तों, अक्का साहब ने धोए हैं सभी के पैर और राव साहब ने ये सब देख लिया है तो उनके उड़ गए हैं होश। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सब लोग जैसे ही ये बात सुनते हैं कि सुरेखा अपने मुंह से कह रही होती है कि मैं सभी के पैर धुलूंगी, तो किसी को कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा होता है यहाँ पर। जिसके बाद राव साहब कहते हुए नजर आते हैं अक्का साहब से कि सुरेखा तू ये क्या कर रही है, तू उस लड़की के पैर धुलेगी। जिसके बाद यहाँ पर कहती हुई नजर आती हैं अक्का साहब कि जो गणेश जी की पंचमुखी मूर्ति लेकर आता है तो ऐसी मान्यता है कि उसके पैर धोकर ही अंदर आने देना चाहिए। जिसके बाद पंडित जी भी कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, पंचमुखी गणेश की स्थापना जो होती है तो वो ऐसे ही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अक्का साहब सभी से कहती हैं आ और इसके पैर धोती है अस्मिता से थाली मंगवा कर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं समझ पाती कि वो अक्का साहब को क्या कहे, क्योंकि अक्का साहब तो बिना उसकी उम्मीदों के परे ही काम कर रही हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अक्का साहब ईशान और सभी को ही गणेश की स्थापना करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि घर के बहू और बेटी करे यहाँ पर गणेश की स्थापना, क्योंकि अब रेवा तो उस घर की बहू रही नहीं तो वो ईशान के साथ गणेश की स्थापना नहीं करवा सकती है। जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ भूल जाती है अक्का साहब और सभी और ईशान को गणेश स्थापना करने के लिए बुलाती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गणेश स्थापना कर देते हैं वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी के आदेश अनुसार स्थापना करवा दी जाती है गणेश जी की। तो दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी जैसे ही आशीर्वाद देते हैं तो पंडित जी का आशीर्वाद सुनते ही सभी के उड़ जाते हैं भयंकर तरीके से होश। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल यह है कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब पंडित जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं सभी और ईशान, तब यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं पंडित जी कि सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, जल्दी से इस खानदान को वारिस दो। तो दोस्तों, जैसे ही ये बात सुनते हैं सभी लोग तो उड़ जाते हैं सभी के होश। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी सोच रही होती है कि सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं इस घर को इस खानदान को वारिस नहीं देना चाहती, बल्कि मैं उल्टा इस घर से अपने घर वापस जाना चाहती हूँ अपनी ताई के साथ। जिसके बाद वो अस्मिता की कही गई बातें सोचती है और सोचने लगती है कि कहीं भगवान ने मेरी जोड़ी ईशान सर के साथ तो नहीं लिखी है और सारी ज़िंदगी मुझे ईशान सर के साथ रिश्ते में जुड़कर रहना पड़े। तो दोस्तों, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। जबकि सभी को एहसास हो रहा है तो क्या सभी सारी बात मान जाएगी ईशान की और रहेगी ईशान के साथ हमेशा। वेल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।